इंडिया बोल रहा है कि शुरुआत सनातन पर छिड़े संग्राम के साथ। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में हुई बैठक के बाद सनातन धर्म पर विपक्ष की ओर से निशाने तेज हो गए। यहां तक कहा गया कि सनातन धर्म का अंत कर देना चाहिए। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन विरोधी सियासत का ही अंत करने का मन बना लिया है, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और सनातन के अपमान को बर्दाश्त नहीं करने की बात पार्टी के नेताओं और मंत्रियों से की है। मंत्रियों और नेताओं को साफ बता दिया गया है कि सनातन विरोधियों को तर्क के साथ जवाब दें। दरअसल पीएम मोदी ने आज मंत्रियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें दो बड़े संदेश दिए। पहला, सनातन के विरोध वाले बयान पर मजबूती से जवाब दिया जाए, और दूसरा, इंडिया बनाम भारत के विवाद पर अधिकृत लोग ही जवाब देंगे, यानी हर कोई बयानबाजी इस मामले पर नहीं करेगा। पीएम मोदी के इस दो टूक निर्देश के बाद जाहिर है कि सनातन पर जूनियर स्टालिन जैसे नेताओं के बयान पर अब बीजेपी के नेता मंत्री ज्यादा मुखर और ज्यादा प्रखर दिखेंगे। इससे यह भी साफ हो गया है कि सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए बयानों को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। तो क्या यह माना जाए कि 2024 का मुख्य चुनावी एजेंडा अब सनातन बनाम इंडिया गठबंधन होने जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी जहां सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों को जवाब देने की तैयारी कर रही है, तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता सनातन विरोध का सहारा ले रही है, सनातन विरोध को हवा दे रही है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दोनों कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं। देखिए ये दो तस्वीरें, एक है खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, तो दूसरे हैं कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरम, जिन्होंने हिंदू धर्म कहां से आया यही सवाल उठा दिया। इन दोनों ने किस तरह से सनातन विरोधी बयान दिया है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ಇನ್ನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. Being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. तमिलनाडु में सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक पर तो केस भी दर्ज हो गया है। यूपी में रामपुर में दोनों पर मुकदमा हुआ है। रामपुर के एक वकील ने केस दर्ज करा दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन में ऐसे एक दो नेता नहीं है, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। आइए देखते हैं कि किन किन नेताओं के बयान अभी तक इस तरह के रहे हैं। कांग्रेस के ही नेता कार्ति चिदंबरम ने उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन किया। कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी यही बात कही थी। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी भी सनातन धर्म में दलितों के अपमान का मुद्दा उठा चुके हैं और इसे ब्राह्मणवादी धर्म बता चुके हैं। सुनिए एक दिन पहले इसी मामले को लेकर शिवानंद तिवारी ने क्या बयान दिया था, सुनवाते हैं। सबको आपने सनातन धर्म का मतलब है मनुवादी जो है धर्म है, ब्राह्मणवादी धर्म है, वही है सनातन धर्म इनके लिए। ये दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जगह नहीं है। महिलाओं को कहा गया है कि ये नरक की द्वार हैं। जो हल्ला कर रहे हैं उनको भी इसकी समझ है कि नहीं, हमको संदेह है। अगर इन बयानों को एक मंच पर लेकर आए तो डीएमके से लेकर कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी इंडिया गठबंधन की ज्यादातर पार्टियों में सनातन विरोध की भावना साफ नजर आती है। कांग्रेस का एजेंडा और इस विपक्षी गठबंधन का एजेंडा पूरी तरीके से साफ हो गया है, और यदि इसको घमंडिया कहते हैं तो ये एकदम यथार्थ है कि अब ये घमंड में इस कदर चूर हैं कि सिर्फ हिंदू ग्रंथों का नहीं, हिंदू देवी देवताओं का नहीं, हिंदू धर्म के नाश और हिंदू धर्म के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। आज पीएम मोदी ने भी सनातन विरोधियों को इसी तरह धुआंधार जवाब देने का निर्देश दिया। बीजेपी के इसी आक्रामक तेवर को देखकर, सनातन के अपमान को नहीं सहने के संकल्प को देखकर इंडिया के कई बड़े नेता फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे की पार्टी। ममता बनर्जी ने सनातन धर्म की तुलना
कोरोना, मलेरिया और डेंगू से करने वाले उदयनिधि के बयान की निंदा कर दी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह एक लोकतांत्रिक देश है और विविधता में यकीन रखता है। विविधता में एकता ही हमारा मूल मंत्र है और इसलिए वो भी सनातन धर्म का सम्मान करती हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च हर जगह जाती हैं। ममता ने नसीहत दी कि नेताओं को ऐसे बयान से बचना चाहिए जिससे आम लोगों की भावनाएं आहत होती हों। वहीं उद्धव ठाकरे को भी अपने हिंदू वोट बैंक की फिक्र होने लगी इस तरह के बयानों के बाद। लिहाजा उनकी पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उदयनिधि के बयान की फौरन आलोचना की। एक ट्वीट पोस्ट में लिखा, सनातन धर्म शाश्वत है, जीवन जीने का तरीका है, विवेक और अस्तित्व का प्रतीक है। हिंदुस्तान के भीतर ही हिंदू धर्म का विरोध कर जरूर राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सनातन धर्म की मान्यता दुनिया भर में है और इसको फॉलो करने वाले लोग हर जगह हैं। आज ही अमेरिका से आई एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। केंटुकी स्टेट के लुइसविले शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया, जहां हर साल 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लुइसविले शहर के मेयर क्रेग ग्रीनबर्ग ने बाकायदा इसका ऐलान किया, इसकी घोषणा की है। और अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नसीहत दी है उसके बारे में। पीएम मोदी की थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी आसियान समिट में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के लिए रवाना हो गए, लेकिन इसके बस आधे घंटे पहले यानी शाम 7 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ G20 को लेकर कई दौर की मीटिंग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद की तस्वीर देखिए, ये उस वक्त मीटिंग की तस्वीर और उसके बाद प्रधानमंत्री इंडोनेशिया चले गए आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए। आसियान समिट के तो अंदर की खबर यह है कि चाइना के गर्दन पर नकेल कसने के लिए और चाइना की गर्दन पर चढ़ने के लिए भारत का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इसकी डिटेल भी हम आपको आने वाले इंडिया बोल रहा है कि शोज में बताएंगे। बहरहाल प्रधानमंत्री आज लंबे दौर तक मीटिंग करते रहे और इसी मीटिंग में पीएम ने सनातन से लेकर इंडिया और भारत विवाद पर बोलने और नहीं बोलने वाली सीख दी थी। लेकिन यहां मंत्रियों को G20 को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कई जरूरी मैसेजेस दिए। G20 के दौरान सभी मंत्री दिल्ली में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री समय का विशेष ख्याल रखें, अधिकृत व्यक्ति ही G20 पर बयान दें।